वसीम रिजवी को अगर मैं ये कहूँ कि वो सुअर की भी नाजायज़ औलाद है तो ये गलत नहीं होगा। ये सुअर की भी नाजायज़ औलाद है। टुच्चे मुसलमान होते हैं, ये नाजायज़ औलादें होती हैं, अपनी माँ की कोठे वालों की औलादें होती हैं। तब इनको फेम होना होता है तो बाहर तो ये किसी को कुछ कह नहीं सकते कि इनका टिक्का बोटी करके कोई डाल देगा। तो ये अपने मजहबी को बुरा कहते हैं क्योंकि मजहबी तो ये रहते नहीं। मरकज भी इसने बोला था कि पूरे भारत में जो कोरोना फैला था वो मरकज की वजह से फैला था। क्यों तेरा बाप गया था मरकज में जो वहाँ फैला था? जो तेरा अब्बा जो था वो ठरकी चौकीदार जो ट्रम्प का नमस्ते ट्रम्प कर रहा था, वो तेरा बाप अगर कोरोना भारत में आया था तो वहाँ से आया होगा ना। लेकिन सस्ता नशा कर कर आते, घटिया नशा कर कर आते, जाहिल कहेंगे। इनको तमीज़ इतनी सी चवन्नी की नहीं होती। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ वसीम रिजवी की। ये किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत खबीस इंसान है, आप इसको जानते होंगे। हर उस मुद्दे पे जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करना हो, हर उस मुद्दे पे जहाँ पर मुसलमानों को जलील करना हो, ये खबीस इंसान उस पर ज़रूर बोलता है। अगर आपको याद हो 3 तलाक़ों के मैटर में बड़ा कूद कूद के मुसलमानों के अगेंस्ट बोला था। फिर बाबरी मस्जिद का मैटर आया था, तब भी ये खबीस इंसान बड़ा कूद कूद के बोल रहा था क्योंकि ये आरएसएस की गोद में पला बड़ा है, उसी की गोद में पैदा हुआ है और उसी की गोद में बैठकर खेलता है। उसके बाद अगर आपको याद हो जैसे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसके बाद इसने जो घंटा घर पे जो औरतें बैठी थी लखनऊ में, उन लेडीज़ के बारे में भी इसने बोला था कि वो जो जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट में सारी की सारी बाजारों हैं। तो ये हमेशा गलत बात करके सुर्खियों में रहना चाहता है। तो आपको पता होगा जितने भी आरएसएस के दल्ले पिल्ले हैं, अकल से पैदल होते हैं, इनको फेम होने के लिए उल्टी सीधी बातें करनी होती है, दूसरों के मज़हब के बारे में टारगेट करना होता है। और आरएसएस का एक फंडा है कि आरएसएस जो है हमेशा उन लोगों को खरीदती है जो ईमान फरोश होते हैं, और आरएसएस हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है। तो आरएसएस की पहली कोशिश ये होती है कि मुसलमानों में से कुछ ऐसे गद्दार क्या ऐसे खबीस इंसान मिल जाए जिनको खरीद के वो मुसलमानों को गालियाँ दिलवा सके, वो अपना जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो दूर करवा सके। तो ये वसीम रिजवी उन्हीं में से है। वसीम रिजवी को अगर मैं ये कहूँ कि वो सुअर की भी नाजायज़ औलाद है तो ये गलत नहीं होगा। ये सुअर की भी नाजायज़ औलाद है। अभी उसने एक रिसेंटली एक वो फिल्म बना रहा है रसूल पाक, जो हमारे आखिरी नबी हैं, रसूल पाक जिनको हम ये कहते हैं कि हमारा कलमा भी पूरा नहीं है। अगर हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम मुसलमान नहीं हैं। जब तक हम ये ना कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हम कलमे में भी रसूल पाक का नाम लेते हैं। तो रसूल पाक की वाइफ थी हैं हज़रत आयशा पे, उसमें इसने फ़िल्म बनाई है और बहुत ही गंदगी से इसने फ़िल्म बनाई है। उस पर इसने उसको प्रोड्यूस भी कराया है और उस पर इसको डायरेक्शन भी दी है। बिल्कुल नंगी फिल्म बनाई है इसने, उनको बदनाम करा है, इस्लाम को बदनाम करा है। और अभी वो फिल्म का जो है सिर्फ ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस खबीस इंसान पे, इस सुअर के बच्चे पे FIR करें। और जितने भी दारुल देवन हैं, चाहे नदवा हैं, और मैं ईरान से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जिस तरह सलमान रुश्दी पे फतवा निकाला था, इस पे भी फतवा निकालें और इसका कत्ल जो है जायज़ कर दें, क्योंकि ये इस वक्त का भारत का सलमान रुश्दी है। क्योंकि इन लोगों को यही है, ये टुच्चे मुसलमान होते हैं, ये नाजायज़ औलादें होती हैं, अपनी माँ की कोठे वालों की औलादें होती हैं। तब इनको फेम होना होता है तो बाहर तो ये किसी को कुछ कह नहीं सकते कि इनका टिक्का बोटी करके कोई डाल देगा। तो ये अपने मजहबी को बुरा कहते हैं क्योंकि मजहबी तो ये रहते नहीं। पैसे के इतने लालची होते हैं कि इनकी बीवियाँ दूसरों के घरों में जाकर गलत काम करती हैं, इनकी माएँ भी दूसरों के घरों में जाती हैं, इनकी बहनें भी जाती हैं। तुझे फिल्म बनाने का शौक़ था, तू बनाता, तुझे किसने रोका था तुझे फिल्म बनाने के लिए? तू बना था, अपनी बीवी पे बना लेता, अपनी माँ पे बना लेता, अपनी बहन पे बना लेता, उन पे ब्लू फिल्म बना लेता, और कुछ नहीं था। तो आजकल तो गे का ज़माना चल रहा है, आजकल तो होमोसेक्सुअल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तू खुद अपने पे बना लेता। रसूल पाक को हम इतनी इज्जत देते हैं कि उनके बग़ैर हमारा ईमान पूरा नहीं होता, उनके बग़ैर हमारा दीन पूरा नहीं होता। और इसने उस खबीस ने जिनकी रसूल पाक की जो बीवियां थी, उनकी जो वाइफ थी, उनको अज़वाजाए मुतहर्रात कहा जाता है। अज़वाजाए मुतहर्रात का मतलब ये होता है कि पाक बीवियां जिनका जिक्र कलाम पाक में है। कलाम पाक में बहुत सारी जगह मकाम पे रसूल पाक की बीवियों के नाम आए हैं और अज़वाजाए मुतहर्रात करके उनको मुखातिब करा गया है। और यहाँ तक है हमारे इस्लाम में कि जो पैगंबर होते हैं उनकी जितनी भी बीवियां होती हैं वो इस्लाम के लोगों की माँ होती है, वो हमारी माँ होती हैं। यानी तू अपनी माँ के बारे में ऐसे बोल रहा है, और जो अपनी माँ के बारे में गलत बोलेगा ना तो वो इंसान हो सकता है ना वो मुसलमान हो सकता है। तो ये सुअर की नाजायज़ औलाद है, ये ना तो इंसान है ना मुसलमान है। सस्ती और घटिया पब्लिसिटी के लिए हरामीपन दिखाता रहता है। अभी आपको याद होगा मरकज़ में भी बड़ा कुत्ते की तरह कूद रहा था। मरकज़ में भी इसने बोला था कि पूरे भारत में जो कोरोना फैला था वो मरकज़ की वजह से फैला था। क्यों तेरा बाप गया था मरकज़ में जो वहाँ फैला था? जो तेरा अब्बा जो था वो ठरकी चौकीदार जो ट्रम्प का नमस्ते ट्रम्प कर रहा था, वो तेरा बाप
अगर कोरोना भारत में आया था तो वहाँ से आया होगा ना। लेकिन सस्ता नशा कर आते, घटिया नशा कर आते, जाहिल कहेंगे, इनको तमीज़ इतनी सी चवन्ने की नहीं होती, इनसे भौंकवा लो। मैं आपसे पहले ही से कह रही हूँ, हम इसलिए बर्बाद हैं भारत में, हम यूनाइटेड नहीं हैं। मुसलमान इसलिए बर्बाद है कि हमारे जो ये रेंटल इमाम है, पेडेड इमाम है और ये मजहबी ठेकेदार हैं, ये सारे के सारे जो हैं बिक गए। ये आरएसएस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जो भी हुकूमत आती है उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं और हमारी कौम को ऐसे ही छोड़ देते हैं लावारिस और अनहार। तो ये हमारी कौम को ऐसे ही छोड़ देते हैं लावारिस और अनाथ, और हम इनके सहारे रहते हैं कि सब सही कर देंगे, और ये पूरी कौम को बदनाम कर देते, पूरी नेशन को बदनाम कर देते, पूरे इस्लाम को बदनाम कर देते। वसीम रिजवी, मैं तेरे बारे में आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि तूने औरतों को बोला, कोई बात नहीं, तूने बोला, तूने तलाक को बोला, चल कोई बात नहीं, तूने बोला, तूने मरकज़ को बोला, मैंने वहाँ भी तेरा नाम टैग नहीं करा। लेकिन अगर तू इस्लाम पे कुछ बोलेगा, रसूल पाक पे बोलेगा, तो मैं अपनी जान दे भी दूंगी और तेरी जान ले भी लूँगी। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, इस पर कत्ल का फतवा वाजिब हो गया। आप लोग जहाँ भी मिले सुअर की नाजायज़ औलाद, इसको मारे, चप्पलों से मारे, उसका कत्ल कर दें। ज़्यादा क्या जेल तो जाएंगे आप शहादत के दर्जे में जाएंगे। ये हाल कर रखा है इन कमबख्तों ने, इन सुअरों ने। और मुझे, हाँ, मैं अमन रिजवी, मुझे लेके बड़ी खुशफहमी है लोगों को कि भाई मैं शिया हूँ। मैं कोई शिया विया नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं अहले सुन्नत में से हूँ और देवबंद से बिलोंग करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, चारों खलीफा राशिदीन पे मैं यकीन रखती हूँ, उनको मानती हूँ। मैं अहले सुन्नत हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ। चलो तुम्हें खुशफहमी का शिकार हो रहा है, तुम खुशफहमियों को गुब्बारे फोड़ रहे, फोड़ते रहो। मैं अहले सुन्नत हूँ, सुन्नियों को सुन्नी मज़हब से हूँ, सुन्नी फ़िरक़े में से हूँ, और चारों खलीफाओं पे यकीन रखती हूँ, और पैगम्बर इस्लाम पर यकीन रखती हूँ, और रसूल पाक की इज़्ज़त करती हूँ, सारी बीवियों की इज़्ज़त करती हूँ। मैं शिया सुन्नी नहीं मानती थी। ये शिया सुन्नी सारा फ़िरक़ा जो है इन्होंने आरएसएस ने कर रखा है ताकि भारत में डिवाइडेशन हो जाए। मैंने कभी शियाओं को भी बुरा नहीं कहा। लेकिन अगर तू इस तरह का सुअर पना दिखाएगा, तू सुअर की नाजायज़ औलाद बन के दिखाएगा, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे घर में घुस के तुझे सुअर बना कर आऊँगी। तूने समझ क्या रखा है? तूने इस्लाम को इतना सस्ता समझ रखा है? इतना सस्ता नशा तू कर आ जा, तुझे हर चीज़ सस्ती लगती है। बेवड़े कौन सा नशा कर आ जाता है तू? तुझे ये जितने आतंकवादी मीडिया वाले तुझे ज़रा सी इज्जत दे देते हैं, तो तू अपने निकला जा रहा है, पजामे में से निकला जा रहा है। बनाना, तू बना, गे है तू बना, हो जा, नंगा हो के पड़ जा। बहुत से मिल जाएंगे तुझे सड़कों पे, इतने ऐसे मिलते हैं, कोई भी तुझे फ्री में कर देगा तेरा काम। बड़ी तुझे मकबूलियत चाहिए ना। हज़रत आयशा के बारे में तू बोलेगा, तेरी औकात है? खबीस इंसान, अपना नाम चेंज कर, दल्ले पिल्ले, अपना नाम हटा। नाम लगा के तू मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। वसीम रिजवी, तू लगा सुअर का बच्चा, अपना नाम लिख, सुअर का बच्चा, सुअर तेरा नाम, और बच्चा तू अपने बाप का सरनेम लगा। तू अपने नाम लिख कि मेरा नाम है सुअर का बच्चा, सुअर मैं हूँ और बच्चा मेरा जो है बाप का सरनेम है, क्योंकि तेरी हरकतें सारी सुअर वाली हैं। तू खिंजीर है, तू इंसान नहीं है। क्योंकि हम मुसलमान दूसरे मज़हब तक का रेस्पेक्ट करते हैं। हमने कभी हिंदू मज़हब को गलत नहीं कहा, हमने कभी सिख मज़हब को गलत नहीं कहा, हमने कभी पारसी मज़हब को गलत नहीं कहा, हमने कभी ईसाई मज़हब को गलत नहीं कहा। और तू सुअर की नाजायज़ औलाद मुसलमानों में बैठकर मुसलमानों को बुरा कह रहा है। तू फिल्में बना रहा है। आपको मालूम है फिल्म क्यों बना रहा है? ये 15 साल तक ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा। वहाँ इसने बड़े गबड़ गोट करे, बड़ा हराम का पैसा जमा करा। जो पैसा जमा हो गया, अब इस पर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि इसको तो चूल्हे, इसके तो आग लगती है, इसके आग लगती है कि किसी भी तरह मुसलमानों को बोलूँ। तो इस वक्त मुद्दा नहीं था, अब फिल्म बनाकर बैठ गया। तेरा इंजाम ऐसा होगा कि तेरे लाश को ना कीड़े खाएंगे इंशाल्लाह। तू देखना तेरे कैसे कुत्ते की तू मौत मरेगा। सलमान रुश्दी घुसा हुआ तो है कब्र में, तू भारत का सलमान रुश्दी है। और ज़्यादा हरामीपन दिखाएगा ना, मैं सब आपसे कहती हूँ, जो भी इस कुत्ते को जानता है इस पर FIR करवाएं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान मज़हब को गाली देने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई हज़रत आयशा पे मूवी बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई रसूल पाक का किरदार उसमें दिखाने की? हम रसूल पाक की तस्वीर तक नहीं रखते, इसने किरदार बना दिया। हमारे पास मुसलमान मज़हब जो है सिर्फ बिलीव पे चलता है। हम किसी पैगम्बर की, किसी खलीफा राशिदीन की पिक्चर नहीं रखते ना, हमारे पास हैं। और इसने किरदार बना दिया, रसूल पाक का किरदार दिखा दिया, हज़रत आयशा का किरदार दिखा दिया, और इतना गंदे तरीके से किरदार दिखाया। बिल्कुल न्यूड फिल्म बनाई इस खबीस ने। तो जो भी मुझे सुनना है, जो भी मुझे देख रहे हैं, इस पर FIR करें। और मैं देवबंद से कहना चाहूँगी कि देवबंद का जो दारुल उलूम देवान है, प्लीज़ इस पर फतवा निकाले, इस पर कत्ल का फतवा निकाले। हाँ, मुझे नजर आ गया सुअर के बच्चे को, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मैं नदवा से बोलूँगी, नदवा वाले भी फतवा दे। और प्लीज़ ईरान, आपने सलमान रुश्दी पे भी फतवा दिया था, मैं आपसे भी कहूँगी कि प्लीज़ इस पे कुफ्र का फतवा अलग दें और कत्ल का फतवा इस पे अलग दें, क्योंकि ये ना तो मुसलमान है ना इंसान है, ये किसी सुअर की नाजायज़ औलाद है।
जो नाजायज़ होती है ना वही ऐसी होती है। इसका तो बाप भी ओरिजिनल नहीं होगा 100%। इसकी माँ 101 बाप के पास गई होगी जब इस जैसा सुअर पैदा हुआ होगा।